प्रिय छात्रों, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपेन के संरूपण। इससे पहले मैंने कल आपको बताया था एथेन के संरूपण। एथेन के हमारे दो संरूपण प्राप्त होते हैं, उसमें एक था सांतरित संरूपण और दूसरा ग्रसित संरूपण। सांतरित संरूपण ग्रसित संरूपण की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि सांतरित संरूपण में जो कार्बन है उस कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु या अन्य समूह और दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु अन्य समूह के बीच की दूरी अधिक होने के कारण इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कम होता है और प्रतिकर्षण बल कम होने से ये अधिक स्थायी होते हैं। जबकि ग्रसित संरूपण में एक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के ठीक सामने स्थित होते हैं, अतः उनके बीच में दूरी कम होती है और प्रतिकर्षण अधिक होने से उनकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और स्थायित्व कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रोपेन के संरूपण भी हमें प्राप्त होते हैं। प्रोपेन के भी दो संरूपण हमें प्राप्त होते हैं, उसमें एक सांतरित संरूपण और दूसरा ग्रसित संरूपण। सांतरित संरूपण और ग्रसित संरूपण। सांतरित संरूपण, सवाल यह है कि प्रोपेन में हमारे पास में 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन, ये फिशर फॉर्मूला है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र है, इसे हमें न्यूमैन में चेंज करना है। न्यूमैन में चेंज करने के लिए हमारे पास में 3 कार्बन है, इसको 2 भागों में नहीं बांट सकते, इसीलिए हमने इसको यहाँ से 2 भागों में बांटा है, जिसमें एक पूरा CH3 समूह को एक हाइड्रोजन के बराबर मान लिया है, जैसा कि हमने एथेन में माना था। इसको मानने के बाद हमने इसके 2 कन्फर्मेशन या 2 संरूपण हमें प्राप्त होते हैं। प्रोपेन के प्रति निम्न संरचना दी जाती हैं। यहाँ मुक्त घूर्णन 2 कार्बन कार्बन बंधों के मध्य संभव है, जैसे एथेन में था, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी मुक्त घूर्णन फ्री रोटेशन पाया जाता है। एथेन की भांति इसके सांतरित एवं ग्रसित संरूपणों को निम्न प्रकार दिया जा सकता है। चूंकि मैथिल समूह हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा काफी बड़ा है, एथेन के केस में हमारे इस तरह पूरे तीनों हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित थे। इस CH3 समूह की जगह हाइड्रोजन परमाणु ही उपस्थित था, इसमें हमारा एक मैथिल समूह उपस्थित है। चूंकि मैथिल समूह हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा काफी बड़ा है, परंतु मरोड़ी ऊर्जा टॉरिजिनल एनर्जी का मान 3.3 कैलोरी पर मोल है, क्योंकि जब एक मैथिल समूह अधिक होने से इसमें जो टॉरिजिनल एनर्जी है या मरोड़ी ऊर्जा उसका मान बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ा समूह होने से प्रतिकर्षण अधिक होता है और ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अधिकतम दूरी पर होने के कारण अणु में कोई भी भीड़ नहीं होती है और प्रतिकर्षी बल न्यूनतम होता है, जिससे यह ग्रसित रूप की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। वही सेम है, सांतरित संरूपण अधिक स्थायी होता है क्योंकि उसमें उनके बीच में अधिकतम दूरी बढ़ जाती है। प्रोपेन अणु की अधिकतम इसी संरूपण में पाया जाता है। जो प्रोपेन है वो सांतरित संरूपण में ही पाया जाता है, क्योंकि सांतरित संरूपण अधिक स्थायी होता है। ये जो 2 हमारे नीचे संरचना दे रखी हैं, इस संरचना में एक विशेष चीज़ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जो मैंने आपको PDF डाली है उस PDF में भी मैं इस मिस्टेक को सही नहीं कर पाया हूँ। ये जो हमारे डायग्राम बने हुए हैं, अगर आपने कल एथेन के कन्फर्मेशन पढ़े होंगे, उसमें सांतरित और ग्रसित संरूपण थे, अगर आपको ठीक से समझ में आया होगा तो इसमें एक गलती है। गलती क्या है? ये जो सांतरित संरूपण ये है और ग्रसित संरूपण ये है, इसमें लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, गलत लिख दिया है। तो आप इसको जो PDF मैंने आपको डाली उस PDF में इसको ठीक कर लें कि सांतरित संरूपण ये वाला है और ग्रसित संरूपण ये है। क्यों? कल भी एथेन में भी मैंने आपको बताया था, क्यों ग्रसित में एक कार्बन के जस्ट हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु जस्ट सामने होते हैं, लेकिन ये वाला ग्रसित है हमारा और ये सांतरित संरूपण है। तो PDF में जो मैंने आपको नोट डाले हैं उसमें आपको इसको नोट कर लें कि सांतरित ये ना होकर के सांतरित कन्फर्मेशन ये है और ग्रसित संरूपण ये है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस ग्रसित संरूपण, ये वाला ग्रसित संरूपण है, इस ग्रसित संरूपण में एक कार्बन के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के ठीक सामने है और मैथिल समूह के ठीक सामने हाइड्रोजन परमाणु है। मैथिल समूह चूंकि बड़ा समूह है, बड़ा समूह होने के कारण इसमें टॉरिजिनल एनर्जी या टॉरिजिनल विकृति उत्पन्न हो जाती है और ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जो एथेन की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है। एथेन में इस ऊर्जा का मान 2.8 किलो कैलोरी था, तो वो प्रोपेन के केस में 3.3 किलो कैलोरी हो जाता है। और सेम चीज वही रहती है जो एथेन के कन्फर्मेशन में थी। एनर्जी डायग्राम की बात की जाए तो जो हमारा प्रोपेन का एनर्जी डायग्राम है वो ये है। सांतरित संरूपण चूंकि अधिक स्थायी होता है और ग्रसित संरूपण कम स्थायी होता है, इनके बीच की जो ऊर्जा अंतर है वो 3.3
किलो कैलोरी होता है, जो इस डायग्राम के द्वारा आपको प्रदर्शित किया गया है। तो ये हमारा जो प्रोपेन का संरूपण है वो ठीक एथेन के संरूपण की तरह ही है। इसमें भी दो हमारे संरूपण प्राप्त होते हैं, ग्रसित और सांतरित संरूपण। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो संरूपण है सांतरित संरूपण ये है और ग्रसित संरूपण यह है। इसको आप ठीक कर लें। जो आपके नोट्स थे मैंने डाले PDF, उसमें भी ये गलत लिख गया है, इसको आप अच्छे से ठीक कर लें। इसके बाद जो हमारे संरूपण आते हैं वो संरूपण है ब्यूटेन के संरूपण। चूंकि अब तक हमने एथेन और प्रोपेन के दो संरूपण पढ़े थे, सांतरित संरूपण और दूसरा था ग्रसित संरूपण। ब्यूटेन के जो हमारे संरूपण है वो हमारे संरूपण 2 से अधिक संरूपण प्राप्त होते हैं। 2 से अधिक संरूपण प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, जो ब्यूटेन का फिशर प्रक्षेपण सूत्र है, ये ब्यूटेन का फिशर प्रक्षेपण सूत्र है, इसमें हमने ब्यूटेन के 2 भागों में बांट लिया। ब्यूटेन में ऊपर एक CH3 समूह H, फिर नीचे एक H और CH3 मेथिल समूह। ठीक उसी प्रकार एथेन की तरह हमने इस CH3 समूह को एक H की जगह CH3 समूह माना है और नीचे वाला CH3 समूह इसको भी हमने H की जगह माना है। इस प्रकार हमने इस ब्यूटेन के फिशर प्रक्षेपण सूत्र को न्यूमैन में चेंज किया है। इससे पहले हमने देखा कि एथेन के केस में हमने सिर्फ एक कन्फर्मेशन को दूसरे कन्फर्मेशन में चेंज करने के लिए इसको 180 डिग्री पर रोटेट किया। 180 पर रोटेट किया तो ये कन्फर्मेशन प्राप्त होता है। अगर इसको हम देखें, अगर 180 पर रोटेट करते हैं तो ये कन्फर्मेशन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारे एथेन और प्रोपेन में 2 संरूपण प्राप्त होते हैं। लेकिन ब्यूटेन के केस में जो हमारे संरूपण हैं वो 2 से अधिक प्राप्त होते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि एक को फिक्स रखे, या तो आपने ऊपर वाले को फिक्स रखो या नीचे वाले को फिक्स रखने के बाद में हमने एक बाई को 60-60 डिग्री पर रोटेट किया है। जब हम उससे 60-60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो हमारे विभिन्न जो कन्फर्मेशन है वो हमें प्राप्त होंगे। ये कन्फर्मेशन वो कन्फर्मेशन है जो सांतरित और ग्रसित के बीच में प्राप्त होते हैं। सांतरित और ग्रसित के बीच में प्राप्त होने पर हमारे विभिन्न संरूपण प्राप्त होते हैं। ये संरूपण एथेन और प्रोपेन में प्राप्त क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ सिर्फ एथेन के केस में हमारे कार्बन पर समान छोटे हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए थे, प्रोपेन के केस में सिर्फ एक मेथिल समूह बड़ा जुड़ा हुआ था। लेकिन ब्यूटेन के केस में हमारे पास 2 बड़े मेथिल समूह उपस्थित हैं। जब मेथिल समूह उपस्थित होंगे तो हम इनको रोटेट करेंगे, 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो कभी मेथिल समूह हाइड्रोजन के पास में पहुंचेगा, कभी मेथिल समूह मेथिल के पास में पहुंचेगा, जिससे हमारा प्रतिकर्षण कभी बहुत अधिक होगा, कहीं प्रतिकर्षण कम होगा, कहीं उससे भी कम होगा। इस प्रकार के बहुत सारे कन्फर्मेशन प्राप्त होते हैं। इन कन्फर्मेशन के आधार पर इनके हमने नाम रखे हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है। मैंने इस कन्फर्मेशन को यहाँ से लिया है, फिर 60 पर रोटेट किया, फिर 120 पर रोटेट किया, फिर 180 पर रोटेट किया, फिर 240 पर रोटेट किया, फिर 300 पर रोटेट किया। इसके बाद अगर मैं इसको 360 पर रोटेट करता हूँ तो मेरे को सेम यही कन्फर्मेशन प्राप्त होगा। इन कन्फर्मेशन के विशेष नाम रखे गए हैं, जैसे ये पूर्ण रूप से सांतरित संरूपण एंटी स्टीरियड कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार ब्यूटेन के बहुत सारे कन्फर्मेशन हमें प्राप्त होते हैं। ब्यूटेन के कन्फर्मेशन बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2 बार 4 बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जब भी ब्यूटेन के कन्फर्मेशन आप बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आपको ये असाइनमेंट देता हूँ कि आपको आज ब्यूटेन के कन्फर्मेशन पहले आपको इसमें से देखने। ये जरूरी नहीं कि जो कन्फर्मेशन मैंने बनाए आप उसी के आधार पर बनाएं। आप अपने हिसाब से 60-60 पर रोटेट करके हमें बहुत सारे कन्फर्मेशन प्राप्त होंगे, और बहुत सारे जो कन्फर्मेशन प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कौन सबसे अधिक स्थायी होगा, कौन बीच में स्थायी होता है और कौन सबसे कम स्थायी होगा, उसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। तो आपका आज का जो असाइनमेंट है वो है ब्यूटेन के कन्फर्मेशन। आपको ये ब्यूटेन के जो कन्फर्मेशन मैंने बना रखे हैं ये कन्फर्मेशन आपको खुद बना के देखने हैं। इससे पहले जो एथेन के और प्रोपेन के कन्फर्मेशन है वो सिंपल कन्फर्मेशन है, वो आपको याद रखनी है, और कल मैं आपको ब्यूटेन के कन्फर्मेशन के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।